का लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या एक क्वेश्चन बचा था खाली, है ना? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन नंबर 20। यस। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। आज कोई भी नहीं आया। आएगा, मयंक आएगा, बोले इसको। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट पावर्स, ठीक है, आज खत्म हो जाएगा वो। आ गया मयंक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है इस क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। उसके बेस का सरकमफ्रेंस दे दिया है, कितना है? 176 सेंटीमीटर। देखो अब तुम्हें पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सरकमफ्रेंस मतलब होता है उसका पेरीमीटर, जो बेस है उसका पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर का क्या होता है? जो किनारे का, जो जैसे वायर है, तुम उसको फोल्ड कर दो सर्कल शेप में, तो उस वायर की लेंथ क्या होगी, वही होता है ना सरकमफ्रेंस। पता है? तो ये 176 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर के। यही होता है ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यही होता है, 2 पाई आर। तो बेस तो सर्किल शेप में ही तो होता है, बस उस 3D होता है वो। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। ठीक। यहां से तुमको क्या निकालना है? आर निकाल लो। आर हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 2 पाई को तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 22/7। और ये जो बाय सेवन था इसके नीचे वाला, ये ऊपर इसके साथ आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर दो, तो तुम्हारा रेडियस आ जाएगा कितना? 28 सेंटीमीटर। 28। ऑप्शन। सही है, 28 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा रेडियस आ गया 28 सेंटीमीटर। अब लिखा है क्वेश्चन में, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। तो अब हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने? 1 मीटर। मतलब कि 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर। देन द लेटरल सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। तुम्हें सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, क्या बताना है? लेटरल सरफेस एरिया, LS से। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है तुम्हारा? 28। हाइट कितनी है? 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 17600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड होगा, पी का ऑप्शन सेकंड। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशंस दे रखी हैं, इसको तुम इजीली कर सकती हो। अ, क्या है क्वेश्चन में? देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें डायमेंशन दे रखी है, क्या दे रखा है? रेशियो 5:1। ये क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो लेंथ हो जाएगी तुम्हारी 5x, ब्रेथ हो जाएगी तुम्हारी 2x, हाइट हो जाएगी तुम्हारी 1x। तो यहां से आ जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू 5x, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2x, और हाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1x। अब तुम्हें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है, तो हो जाएगा पाई R²H। क्या है? नहीं, क्यूबॉइड है ना। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1250, लेंथ कितनी है 5x, ब्रेथ कितनी है 2x, और हाइट कितनी है 1x। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1250 इज इक्वल्स टू 10x क्यूब। अब ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से आ 5 जाएगा x इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 125 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 5 का। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। उसके बाद क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टी एस से का फॉर्मूला होता है 2 × LH प्लस LB प्लस HB, यही होता है ना। या हाँ। फिर इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, LB लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस LH, ये होता है ना TSA का फॉर्मूला। यस मैम। तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ, लेंथ कितनी थी तुम्हारी, पहले तो लेंथ निकाल लो। यहाँ से आ जाएगी 25, ये हो जाएगा 5×2 = 10, और ये हो जाएगा 5। ये हो गया लेंथ ब्रेथ हाइट। तो अब यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 10, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10×5, प्लस लेंथ इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 50 प्लस 850 50 प्लस 125। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 × 300 प्लस 125 प्लस 125। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 850, ऑप्शन सी। 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकेंड क्यू का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखो सही है, यस थर्ड। मैम। उसके बाद लास्ट वाला बचता है, फर्स्ट ही होगा उसका ऑब्वियसली। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वैसे तुम पहला वाला निकाल ली थी तो उसके बेसिस पे भी तुम मार्क टिक कर दोगी। हम तो बस समझाने के लिए दूसरा तीसरा निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो हम तो बस समझाने के लिए सेकंड वाला भी सॉल्व कर दिए। बाकी तुमको एग्जाम के टाइम इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें फर्स्ट वाला आंसर आ गया बस वहीं से टिक लगा दो, क्लियर होना चाहिए बस। ये ना हो कि उसमें भी गलती हो जाए तुम्हारे। If the TSA of a cubical tank is this, if the length in one side is क्यूबिकल है ना। तो देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², थर्ड वाला पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में फॉर्मूला होता है हमारा 6a² TSA का टोटल सरफेस एरिया, और कितनी दे रखी है 486। तो यहाँ से हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू 486 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आ जाएगा 81, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। ठीक है, दे भी रखा है 9। ऑप्शन ए। ठीक है, सारे करवा दिए मैंने। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं फटाफट से। एक्सपोनेंट है ना। यस मैम। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 14, अब 4 बाकी। 10, 11, 12, 14 है 13, टोटल, और हम लोग अभी कौन से चैप्टर पे हैं, 10। 10। मैम क्या हो रहा है, मैम समझ में नहीं आया, आपने बताया ही नहीं। 8th की किताब चल रही है आरुई। तुमने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है। नहीं मैम, अभी तो नहीं पढ़ा। अच्छा, एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा है, तब नहीं कर पाओगे फिर। एक्सपोनेंट इसके लिए तुम्हें आना चाहिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया। 8th क्लास की चल रही है किताब, क्वेश्चन क्लियर ओलंपियाड दिख रहा है वाली। उसमें, पावर्स। कैमरा ऑन कर लो, आई हो तो हम देखें कौन है। मैम अभी क्या है ना मैम, अभी मैं दूसरी जगह हूँ। अच्छा, दूसरी जगह कहीं घूमने गई हो। हाँ, मौसी के आई थी थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर एंजॉय कर लो। हम वैसे भी 8th का पढ़ा रहे हैं, एक्सपोनेंट। ओके मैम, बाय मैम। भाई, नहीं, पावर्स क्लियर दिख नहीं रही उसकी, ब्लर दिख रही कॉर्स क्लियर पावर्स। नहीं दिख रही है। दूसरी इमेज मंगवाएं क्या, रुक जाओ। दूसरी इमेज मंगवाएं बोलो, भेजो। अच्छा प्रगति, दूसरी इमेज इसकी साफ थोड़ी क्लियर। ठीक है मैम। हाय अनिका, कैसी हो। मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मैम कल आप क्लास में। एक्सपोनेंट चल रहा है, एक्सपोनेंट।
अभी नहीं मैम खोला कल मैं। क्यों नहीं? कल मैम सो कल गए आप थे। क्लास नहीं ली थी ना। सो गए थे, मैं नींद आ रही थी बहुत तेज। मैम कल मैं जगी थी। हमें आप हमें सो रही 9:30 बजे ही नींद आना शुरू हो गई थी, इसलिए हमने नहीं ली। बहुत तेज नींद आ रही थी, मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी, इतनी तेज नींद आ रही। वो मैंने मैंने सिरप 11 पी ली बजे थी कल। सिरप पी ली थी इस वजह से शायद। मैंने 11 बजे मैसेज देखा कि नहीं दी चलो। होने वाली, फिर हम्म। फालतू में इतनी ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें। 2 रेज टू पावर 2001 प्लस 2 रेज टू पावर 1999, नीचे क्या है? 2 रेज टू पावर 2000 माइनस 2 रेज टू पावर 1998। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टू हाँ रेज कॉमन टू पावर वन निकालेंगे। नाइन नाइन एट है ना, सबसे छोटा यही है। तो हम क्या करेंगे, यही कॉमन निकालेंगे सब में। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 1998 इंटू 2 रेज टू पावर 98 99 100 103, है ना। और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2 रेज टू पावर 199 इंटू 2 रेज टू पावर 1। नीचे क्या आएगा? प्रगति हो ना तुम यहाँ पे? यस मैम। इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 1998। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम वो पावर्स कैसे दी? देखो पावर्स ऐसे लिखे हैं कि जैसे मान लो लिखा है हमारा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो अगर बेसेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना। यस मैम। तो अब जब ऐड कर सकते हैं तो हम इसको वापस से स्प्लिट भी तो कर सकते हैं। यस मैम। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। 2 रेज टू पावर 2001 था ना, 2 रेज टू पावर 2001। तो मैंने इसको स्प्लिट किया है, 2 रेज टू पावर 1998 इंटू 2 रेज टू पावर 3। अब देखो बेसिस सेम है इनके, टू है तो इनकी एक्सपोनेंट ऐड होके वापस से हमको यही मिल जाएंगी जब ऐड होंगी ये दोनों यस तो। है ना, a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू होता है a रेज टू पावर n प्लस m। तो जब हम ये फॉर्मूला इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारी जो बेसिस हैं सेम है तो उनकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी। इज इट करेक्ट यस है? यस मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो वही आइडेंट मतलब वही अप्रोच मैंने इसमें अप्लाई की है कि तुम्हारा बेसिस जब सेम है तो उनकी एक्सपोनेंट हो जाएंगी ऐड। बेसिस जब सेम है तो एक्सपोनेंट हो जाएंगी ऐड। तो हमने स्प्लिट कर दिया है ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। क्या कॉमन लेना है हमें? ये कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो ये कॉमन ले लेंगे हम, 2 रेज टू पावर 1998। फिर बताओ अंदर क्या बचेगा? बताओ प्रगति, अंदर क्या बचेगा? 2 रेज टू क्या टू बचेगा रेज टू अंदर? पावर 3 माइनस प्लस टू रेज प्लस टू पावर टू 1 रेज टू पावर 1, ठीक है। नीचे क्या बचेगा? 2 रेज टू पावर 2 -1। सही है। देखो अब इसमें भी कंफ्यूजन है अगर, तो देख लो जैसे मान लो लिखा है 2x प्लस 2y। तो तुम इसमें से अगर 2 कॉमन ले रही हो तो तुम ऐसे नहीं लिखती हो ना, 2 फिर कॉमन x प्लस y। यस। जब हम कॉमन लेते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो उसी तरह से हमने ये कॉमन लिया था। क्या कॉमन लिया था? देखो हमने ये कॉमन लिया था ना, ये टू कॉमन रेज टू लिया है। पावर 19। हाँ ये चीज हमने कॉमन ले ली, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसके साथ तो कुछ नहीं था तो इंटू 1 था, तो अब 1 ही बचेगा यहाँ पे। बताओ कहाँ कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फिर इसके बाद हमने कॉमन ले लिया। अब जब हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कैंसिल। फिर 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1, आंसर आ जाएगा 10/3। ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। मैम आज मेरा एमसेट का ना पेपर था लेवल 2 वाला। कैसा हुआ? अच्छा था, ठीक था। सही। चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, हो गया क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करें, प्रगति यस। यस मैम। अयनिका। यस मैम ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। तुमने नेक्स्ट इमेज भेजी है ना, वो देखें कैसी, वेट वही। यस ओके।
क्लियर दिख नहीं रही। फैक्टराइजेशन 11 2 था। सेम ही है क्वालिटी। कहाँ गया zoom मेरा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन सिंप्लीफाइड दिस इज इक्वल्स टू। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें देखना है कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे लिखा है एक्स रेज टू पावर -1 प्लस वाई रेज टू पावर -1 और इसके ऊपर भी -1 है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए रेज टू पावर -n इज इक्वल्स टू होता है 1 ए रेज टू पावर n। ये आइडेंटिटी हमें पता है ऑलरेडी, हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ रखी है। तो अब इसकी जगह पे क्या आएगा, 1/x प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा 1/y रेस टू पावर -1। ठीक, अब इसको तुम्हें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिस सेम करते हैं, तो इसको ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर नीचे x से। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस एक्स और नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई और ऊपर क्या है रेस टू पावर -1। ठीक है, अब अगेन इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा xy/x+y। ये तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन बी। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। द वैल्यू ऑफ 9, ये क्वेश्चन है, 9/4 रेज टू पावर x इंटू 8/27 रेज टू पावर x-1। यूनियो एक्स हो गया। x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे भी x, ओके। क्वेश्चन में लिखा है x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, x की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली x की जगह पे 4 रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4-1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 9 रेज टू पावर 4 कितना होता है। अच्छा, इसको ऐसे ही रहना, तभी 9 रेज टू पावर 4 और नीचे 4 रेज टू पावर 4 इंटू। अब यहाँ से आ जाएगा 8 का क्यूब, क्योंकि 4 - 1 3 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का क्यूब और नीचे आ जाएगा 27 का क्यूब। ठीक, अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 × 9 × 9 × 9 और ऊपर क्या है 8 × 8 × 8। नीचे क्या है 4 × 4 × 4 × 4 और नीचे क्या है 27 × 27 × 27। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। फिर ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। फिर ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। फिर ये 2 2 जा होता है 4, ये इससे कैंसिल। ठीक, अब क्या बचा, देखो 9 इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये 9 इससे कट गया, यहाँ पे आ गया 3। एक 9 और था। ठीक, उसके बाद ये 9 इससे कट गया, यहाँ पे आ गया 3। और ये 9 इन दोनों से कट गया, क्योंकि 3 चीज होता है 9। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3। 2/3, ऑप्शन ए। चेक कर लो, यही है। यस मैम। आया मैं समझ हम में? डायरेक्ट कर सकते यस 8 मैम। का नहीं लिखते। कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 रेज टू पावर, क्या लिखा है, 2x - 2 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू 9। देखो यही क्वेश्चन है प्रगति, है ना। यस मैम। तो क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। तो तुम क्या करोगी, देखो ये डिवीजन में है ना, इधर डिवीजन मतलब ऐसे नीचे में है ना 15, तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2x - 2 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 9 × 15 कितना होता है तुम्हारा, 135। 130। ठीक है, अब ये 54 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2x - 2 इज इक्वल्स टू 135 - 54, 81 हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2x - 2 इज इक्वल्स टू 81 की जगह पे लिख दो 3 रेज टू पावर 4। अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट इनकी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। टू। तो 2x - 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब ये 2 इधर आके प्लस 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन सी। सही है। यस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो लिखा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.00064 रेज टू पावर 5/6 डिवाइडेड बाई 0.00032 रेज टू पावर 6/5। यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना। ओके, तो तुम इसको देखो, अगर तुम डेसिमल हटा देती हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो 64/1 2 3 4 5 6 10 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 5/6 डिवाइडेड बाई, और इसका डेसिमल हटाती हो तो तुम ऐसे लिख सकती हो 32/10 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 6/5। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। अब देखो 64 किसका है, रेज टू पावर 6 में 2 का है ना। 1 2 3, हाँ 2 रेज टू पावर 6 होता है। तो 2 रेज टू पावर 6/10 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 5/6 डिवाइडेड बाय 32 की जगह पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब यहां से देखो ये 6 है, ये 6 है, इनका कॉमन ले लो, ऐसे लिखोगी 2 रेज टू पावर 10 अपॉन रेज टू पावर 6, और इसके बाहर क्या है 5/6 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 5, इसके बाहर क्या है 6 रेज टू पावर 5। अब देखो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, अगर इसके बाहर कोई भी एक्सपोनेंट हो तो ये क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू ये 6 और 5/6 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5। ठीक, और ये 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 2/10, और इसको तुम 1/5 भी लिख सकती हो। तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई, ये भी 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 रेज टू पावर 6। अब देखो डिवीजन में बेसिस अगर सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होती है, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 रेज टू पावर 5 - 6। तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 रेज टू पावर -1। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 रेज टू पावर 1 जो कि होगा 5 के इक्वल। ऑप्शन सी। है। सही आया समझ में? मैम यस। कोई नहीं अनिका, वो क्लास 8 का है एक्सपोनेंट, ऊपर से ओलंपियाड का है। वैसे कहाँ से नहीं आया बताओ, बता दे। मैम ये जो इधर आपने लिखा है ना 1/5 कट करने के बाद, हाँ ये यहाँ से नहीं आया। देखो ये 1/5 यहाँ तक आया था तुमको समझ में? यस मैम। तो अब यहाँ तक आया था, ये चीज आ रही है कैसे हो रहा है? हाँ ये तो आ गया मेरे को कि वो तो फिर कट हो प्रॉब्लम क्या गया। है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दो ना। जब a रेज टू पावर n है इंटू a रेज टू पावर नहीं डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n है m है, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होती है ना जब बेसिस सेम होते हैं तो। एक में शायद। हम्म, तो 5 - 6 हो जाएगा ना, और 5 - 6 -1 होता है, और फिर इसके बाद यस मैम समझ आएगा। ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। हाँ। नहीं आया मैम अभी मेरे भी? को जो -1 लिखा था ना उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, वो ठीक है, अभी समझ आ गया। क्लियर है। यस मैम। चलो ठीक है फिर। एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ी है तुमने क्या? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत अब क्या होता है थोड़ी, उसमें, है ही क्या, थोड़ा बहुत ही तो है ही। पिछले साल पढ़ी थी, इस साल नहीं पढ़ी।
हाँ, तो फिर वही है सब, उसमें कुछ नया नहीं है, बहुत टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू पावर -2। ठीक है, तो सबसे पहले तुम x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इज इक्वल्स टू लिखा है 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 रेज टू पावर -4। तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4/2 रेज टू पावर 4, क्योंकि होता है a/b रेज टू पावर -n इज इक्वल्स टू होता है b/a रेज टू पावर n। ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 9/4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 होता है 81, और 2 रेज टू पावर होता है तुम्हारा 16। तो यहां से आ जाएगा 9 इंटू 81, जो कि होगा 729, और उसके बाद हो जाएगा 4 इंटू 16, जो कि होता है 64। अब क्वेश्चन में बोला है x रेज टू पावर -2 निकालना है तुम्हें। तो x कितना है, 729/64 रेज टू पावर -2। अब देखो ये माइनस है ना, तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 64/729 रेज टू पावर 2। अब रेस्ट टू देखो, पावर 6 देखो पावर सुनो, 6 64 की जगह पे तुम 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हो, और 2 रेस्ट टू पावर 6 2 रेस्ट टू पावर 6 हाँ 2 रेज टू पावर 6, और 729 की जगह पे तुम 3 रेज टू पावर 6 लिख सकते हो। यस। तो आंसर आ जाएगा 2/3 होल रेज टू पावर 12, ऑप्शन बी। मैम वो -2 कहाँ से आया x का पावर? वो क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर -2। यस। आया समझ में? यस। और बताओ क्या कंफ्यूजन है, पूछो। अनिका, कोई कंफ्यूजन? हाँ मैम, समझ आ गया ये। नोट कर लिया? क्या बात है, सही है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 7। ये इसमें टोटल पेज कितने थे, क्यों प्रगति इस किताब में तुम्हारी और इसमें टोटल पेजेस कितने पेजेस की किताब थी ये वाली? ये टोटल 72 पेजेस की है, और क्वेश्चंस बोले तो 14 चैप्टर तक 40 पेजेस की है। हम्म। इसके बाद वो करवा दें पियर्सन की आईआईटी, ये वाली किताब अच्छी किताब है, इसलिए सोचे लो करवा दें। ये 8th की ही है तुम्हारी, इसमें तुम्हारा आईआईटी फाउंडेशन की किताब है, 8th की। कितने दिन लगेंगे? दिन का तो नहीं पता, बट ये हमको थोड़ी अच्छी लगी, लेवल अच्छी लगी इसकी, इसलिए हमने सोचा लो करवा दें इसको भी, इसकी लेवल मैम सही कितने है। चैप्टर? चैप्टर इसमें ये देखो कितने हैं, चैप्टर तो 8 ही शो कर रहा है आई थिंक। ये 8 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, 160 पेजेस की बुक है ये। मैम एक्सरसाइज ज्यादा होंगी। एंड फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वो करवा दो तो आपको लगता है। देखो इसका एक एक क्वेश्चन मैंने देखा ना, तो लेवल काफी अच्छी लगी इसकी क्वेश्चंस की। फिर कर लेंगे। बल्कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना किताब ओलंपियाड की, उससे लेवल अच्छी इसकी लेवल है, इस किताब की। तो ये ओलंपियाड के पर्पज से कर रहे हैं, तो काफी सही रहेगा शायद मेरे हिसाब से। या फिर एक ये भी कर सकते हो कि कर तुम लोग खुद से करो ये किताब, जो ना है हमसे पूछ लेना, ये भी कर सकते हैं। हमें तो सही लग रही थी किताब। मैम फिर कर लेंगे। हम्म। चलो ठीक है, अच्छा पहले भी इसको खत्म करते हैं फटाफट, अपना टारगेट पूरा करते हैं। लिखा है फिजिकल एक a रेज टू पावर x, क्या लिखा है, a रेज टू पावर x है ना?
इज Yes, इक्वल्स टू ma'am. बी रेज टू पावर वाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू सी रेज टू पावर जेड, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना है, बी रेज टू पावर, क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर ना, हाँ ओके, 2. ए सी। नहीं ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हें निकालना है Yes, वाई ma'am. की वैल्यू, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तुम्हें ये चीज गिवन है राइट। तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी रेस टू पावर वाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, देखो जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ना 2 रेस टू पावर 4, इधर लिखा है 2 रेस टू पावर 4, तो तुम दोनों साइड अगर 1/2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना। देखो यस। आंसर तो तुम्हारा सेम ही आएगा, 2 रेस टू पावर 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रेस टू पावर 2, है ना, सेम है। तो इसका मतलब हम यस। सेम एक्सपोनेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज तो होगा ही नहीं, आंसर तो सेम ही मिलना है हमको। जैसे मान लो अगर लिखा है 4 रेस टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 रेस टू पावर 2, और दोनों साइड अगर हम वन मान लो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें एक्सपोनेंट, तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 4 2/3 इज इक्वल्स टू 4 2/3, अगेन सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम सेम एक्सपोनेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन। तो अब हम क्या No, करेंगे ma'am. इसमें, दोनों साइड, ये जो है हमारा ए रेस टू पावर एक्स और इधर है बी रेस टू पावर वाई, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक। दोनों साइड 1/x से मल्टीप्लाई Ma'am, करेंगे। X. मैम एक्स से Ma'am, but X से. अब अभी आगे पता चलेगा x से ही क्यों किया। तो अब ये x इसके साथ कैंसिल होगा, तो तुम्हें मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू बी रेस टू पावर वाई अपॉन एक्स। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब इसकी थ्योरी तुम्हें आगे C पता रहेगा. चलेगी कि हमने x से ही क्यों किया, ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए, इसलिए हमने a से किया, अरे x से किया। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन था ना, b रेस टू, ऐसे लिखो, c रेस टू पावर z इज इक्वल्स टू b रेस टू पावर y, ये गिवन है। अब हम दोनों साइड 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट, तो अब ये z इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा c इज इक्वल्स टू बी रेस टू पावर वाई अपॉन जेड, ठीक। अब तुम्हें a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो तुम ऐसे लिख सकती हो, ए सी इज इक्वल्स टू बी रेस टू पावर वाई अपॉन एक्स इंटू बी रेस टू पावर वाई अपॉन जेड, लिख सकती हो। a, इसको और इसको दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू सी इज इक्वल्स टू b इंटू, इसका दोनों का एलएचएस मल्टीप्लाई होगा तो आरएचएस भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर के, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा इसको और इसको हमें ऐड करना है क्योंकि बेसिस सेम है, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब अब बेसिस तो सेम है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंट इनकी इक्वल हो जाएंगी, है ना, एक्सपोनेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी हमारी। तो यहां से आएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहां से आ जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल्स टू 2, ठीक। अब इसमें से y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, y x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड इज इक्वल्स टू 2। अब ये एक्स जेड इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, ये तुम्हारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर ये आएगा तो कर लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
मयंक आया समझ में? यस मैम। नोट डाउन कर लिया तीनों ने? हो गया? मैम कर रहे हैं, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। देखो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ के बताना जरा। 3 टू पावर 4, उसके ऊपर क्या है? 4। उसके ऊपर भी 4 है ऐसे? यस मैम, इंटू 9 raised to 6। 9 टू पावर 9। 6। 6। ओके, और 27 टू पावर 7। 7 इंटू 3 टू पावर 9, 3 चेक raised। करो। यही क्वेश्चन है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 टू पावर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 3 टू पावर 16 इंटू, अब यहाँ पे तुम 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख सकती हो, राइट? यस मैम। और 27 की जगह पे 3 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 16 है, यहाँ पे 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना? और नीचे क्या आ जाएगा? 3 टू पावर 21 इंटू 3 टू पावर 9। अब देखो इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। 28 नीचे क्या आ जाएगा? 3 टू पावर 30। तो अब देखो डिवीजन है, इनकी एक्सपोनेंट क्या होंगी? माइनस होंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 टू पावर -2। तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/9, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल? 1 4 0, क्या लिखा है क्वेश्चन? 4 टू पावर 0 है यहाँ पे। यस मैम। देखो 4 टू पावर 0 है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 होगी, और यहाँ पे 1 टू पावर 4 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन पी एंड क्यू, ऑप्शन ए चेक कर लो, यही है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ 7 रेज टू पावर -1, मतलब 1/7 -1/8 रेज टू पावर